चलिए नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे विद्यार्थियों के बीच में कन्फ्यूज़न की स्थिति है कि सर क्या हम वर्ग एक दे पाएंगे। बड़ी ही दुविधा है, क्या करें। वर्ग दो तो खत्म हुआ, लेकिन अब क्या करना सर, वर्ग एक या वर्ग तीन। तो क्या वर्ग एक दे पाएंगे? पहले मैं वर्ग एक की बात करूंगा, फिर वर्ग तीन की, ठीक है। तो वर्ग एक देने के लिए आपको क्या क्या योग्यता चाहिए और कितनी आपकी आयु होना चाहिए, क्या क्या रहेगी, इस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। बिल्कुल 5 मिनट में जो है मैं अपनी बात खत्म करने वाला हूं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि वर्ग एक कौन दे सकता है। तो वर्ग एक पात्रता परीक्षा, सबसे पहली बात तो यह है कि परीक्षा 3 स्टेप में होगी, है ना। तो उसके लिए अगर आप मेंटली प्रिपेयर है तो बहुत अच्छी बात है कि पहले आपकी पात्रता परीक्षा होगी दोस्तों, है ना, जिसको हम प्री कहते हैं, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप जो होगा वो आपकी चयन परीक्षा होगी। जब आप पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर लेंगे तब आप चयन परीक्षा में जाएंगे। और तीसरा है आपके जो है दस्तावेज, बोले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और इसके बाद आप जो है वो आपकी होगी ज्वाइनिंग, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, है ना, ये तीन जो है वो प्रोसेस है। इस प्रोसेस में देखिए, सबसे पहली बात, ये 2023 में जो वैकेंसी आई थी उसका नोटिफिकेशन है, वहां से मैंने निकाला। अब जब आ रही है उसकी बात करेंगे। तो जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है इसमें वो ये है कि संबंधित विषय में, है ना, संबंधित विषय में स्नातकोत्तर अर्थात आपके पास पीजी चाहिए। पीजी बोले तो पोस्ट ग्रेजुएशन, और हिंदी में बोले तो स्नातकोत्तर की उपाधि। साथ में आपको चाहिए क्या, बीएड। क्या चाहिए? बीएड। ये दो चीजें चाहिए। जिस विद्यार्थी के पास पोस्ट ग्रेजुएशन है ना, जिस विषय की वो फॉर्म भरना चाहता है उसका पोस्ट ग्रेजुएशन है और बीएड है, या उसके समकक्ष भी चल जाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में समकक्ष शब्द हटा दिया गया है ना। यहां पर अभी मध्य प्रदेश में लिखा हुआ है बीएड या उसके समकक्ष कोई डिग्री हो तो वो भी चल जाएगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश में बीटीसी हटा दिया गया है, ठीक है। हो सकता है आने वाले समय में हमारे मध्य प्रदेश में भी केवल और केवल यही रहे, ठीक है। तो अन्य राज्यों की बात करें तो यहां स्पष्ट दे रखा है कि बीएड प्लस उसके समकक्ष कोई उपाधि अगर आपके पास हो तो आप जो है वो इसके योग्य होंगे। कम से कम आपकी आयु जो है वो आयु आपकी 21 वर्ष होना चाहिए, है ना। 21 वर्ष आपकी होना चाहिए, है ना। जिस दिन फॉर्म डले वो आयु में नोटिफिकेशन दे देंगे। तो मैं बिल्कुल एक बार शॉर्ट में बता देता हूं कि फॉर्म वो भर पाएंगे जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन हो, साथ ही बीएड की डिग्री हो या उसके समकक्ष हो, और 21 वर्ष की आयु जो है वो पूरी कर चुका हो। इसके बाद आपके विषय कौन कौन से हैं, मतलब अगर बात करें कि पीजी तो होना चाहिए, लेकिन किन किन विषयों की रिक्वायरमेंट होती है, तो देखिए जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये विषय हैं जिनमें आप जो है वो वर्ग एक का फॉर्म डाल सकते हैं। अगर इनसे, जैसे एमएससी आपका बायो से है, फिजिक्स से है, केमिस्ट्री से है, मैथ से है ना, जैसे एमए हिंदी संस्कृत, है ना, ठीक है। इसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, है ना, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, होम साइंस, ज्यादातर ये कॉमर्स वाले विद्यार्थी, है ना, और ये सोशोलॉजी वाले विद्यार्थी ये बड़े कंफ्यूज में होते हैं, है ना। सोशोलॉजी वाले विद्यार्थी और कॉमर्स वाले, क्या सर हम वर्ग एक दे पाएंगे? तो जवाब है बिल्कुल सही, आप वर्ग एक दे पाएंगे, ठीक है। तो इतने सारे विषय हैं, एग्रीकल्चर है, होम साइंस वाले भी, इन विषयों में किसी भी विषय में आपके पास स्नातकोत्तर की उपाधि है, आपके पास बीएड है या उससे समकक्ष जो है आपने कोई डिग्री कर रखी है, तो आप वर्ग एक का फॉर्म डाल सकते हैं दोस्तों। अब और आगे बात करूं मैं, तो वर्ग एक का फॉर्म कब आने वाला है, तो ये व्यापम का कैलेंडर है 2025 का। अब 2025 का, उसमें अगर आप व्यापम के कैलेंडर में जाएंगे तो सबसे लास्ट में आपको दिखाई देगा उच्च माध्यमिक परीक्षा शिक्षक परीक्षा पात्रता। जैसे मैंने आपसे कहा पात्रता मतलब प्री होता है, 3 स्टेप में होता है पात्रता, प्री और मेंस। वैसे तो 2 ही स्टेप है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे महत्वपूर्ण, इसलिए हम इसको 3 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। तो पात्रता परीक्षा ये आपकी दे रखी है दिसंबर 2025, और ये जो है फरवरी 2026 में जो है वो इसकी एग्जाम हो सकती है, ऐसा ये दे रहे। हो सकता है एक एक महीने आगे भी बढ़ सकती है, 2026 में ही पात्रता हो, लेकिन परीक्षा आना तय है दोस्तों। परीक्षा होगी ये पूरी तरह से तय है, क्योंकि इस पर साफ स्पष्ट शब्दों में दे रखा है। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी?
जानकारी कैसी लगी और कौन कौन इच्छुक है ना, वर्ग 1 के परीक्षा देने के लिए, क्योंकि उत्कर्ष जल्दी ही वर्ग 1 की कक्षाएं यूट्यूब के माध्यम से और ऐप के माध्यम से संचालित करने जा रहा है। तो वर्ग 1 के विद्यार्थियों के लिए प्रैक्टिस सेशन वर्ग 1 का एमपी उत्कर्ष के चैनल पर आपको देखने को मिलेगा, है ना। अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर जो है वो आपको प्रैक्टिस थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव के माध्यम से वर्ग 1 की तैयारी करवाएंगे। साथ ही ऐप में भी जल्दी ही वर्ग 1 की जो है वो कक्षाएं प्रारंभ होने वाली है, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उत्कर्ष के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और सटीक और सफल बना सकते हैं। ये जानकारी कैसी लगी? इस प्रकार की जानकारियों के लिए आप एमपी उत्कर्ष के चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स में बताएं। अगर आपकी कोई समस्या है तो उसको मैं लेकर अगली बार आऊँगा, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी क्या समस्या है। वर्ग 1 को लेकर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो और ऐसी ही अपडेट के लिए आप जुड़े रहें तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।